दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीके जनरल 4354 में। आज की कहानी है एक खूनी दुल्हन की भटकती आत्मा की। यह कहानी सुनकर आपको सच में बहुत ज्यादा डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और ये कहानी मेरी खुद अपनी है। मत पूछो कि मैं इसे कैसे सुना रही हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती। पर अगर तुमने इसे पूरा सुना तो शायद तुम्हें भी मेरे जैसा ही अंजाम भुगतना पड़े। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। मेरी शादी होने वाली थी। विनय, मेरा मंगेतर, मेरे साथ 7 फेरे लेने को तैयार था। हमारा रिश्ता अरेंज मैरिज था, लेकिन धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। मेरा परिवार बहुत खुश था और मुझे भी लग रहा था कि मेरी जिंदगी अब एक नई और खूबसूरत राह पर जाने वाली है। लेकिन तब मैंने महसूस किया कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। शादी के कुछ दिन पहले मैंने अजीब सपने देखने शुरू कर दिए। हर रात मुझे एक औरत दिखती थी, लाल जोड़े में, मेरी ही तरह एक दुल्हन, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ रहता था। कभी कभी उसकी झलक दिखती थी, बिल्कुल सड़ी गली त्वचा, लाल आंखें और एक डरावनी हंसी। वह मुझे बुलाती थी, सीमा। उसकी आवाज इतनी खौफनाक होती थी कि मैं पसीने पसीने होकर जाग जाती थी। मैंने इन सपनों को बस तनाव समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। शादी के 3 दिन पहले मैं अपनी शादी की ड्रेस पहनकर देख रही थी। तभी आईने में कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी रूह तक को हिला दी। मेरे पीछे वही लाल जोड़े वाली दुल्हन खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने मेरी तरफ इशारा किया। मैं चीख पड़ी और पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने यह बात अपनी मां को बताया, पर उन्होंने इसे मेरी घबराहट समझा। लेकिन फिर घर में अजीब चीजें होने लगी। दीवारों पर खून से कुछ लिखा मिलता, ये शादी मत कर। मेरे कमरे की चीजें अपने आप गिरने लगी। एक रात जब मैं सो रही थी तो मुझे लगा जैसे कोई मेरी गर्दन दबा रहा हो। डर से तंग आकर मैंने अपनी दादी की पुरानी सहेली से मिलने का फैसला किया। वह गांव में रहती थी और ऐसी चीजों के बारे में जानती थी। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, यह वही दुल्हन है जिसे कई साल पहले इस गांव में मार दिया गया था। मैंने डरते हुए पूछा, कौन थी वो? उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक लड़की की शादी तय हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही दूल्हे के परिवार ने उसे जलाकर मार दिया। वह बदला लेना चाहती थी और अब उसने मुझे चुना था। मैं शादी के दिन तक यही सोचती रही कि क्या करूं। अगर शादी रोकती हूं तो सब मुझे पागल समझेंगे, और अगर शादी करती हूं तो पता नहीं क्या होगा। जब फेरे शुरू हुए तो मैं कांप रही थी। अचानक चारों ओर हवा तेज चलने लगी। मंदिर के दिए खुद ब खुद बुझ गए। फिर किसी ने जोर से हंसने की आवाज निकाली, वही खूनी दुल्हन की हंसी। अचानक मेरी लाल चूड़ियां अपने आप टूट गई। मेरी शादी की साड़ी में आग लग गई। मैं जमीन पर गिर गई और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने ही कमरे में थी, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था। जब मैंने पहली बार आईने में खुद को खूनी दुल्हन के रूप में देखा तो मैं चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन मैं कर नहीं सकी। मेरा शरीर अब मेरा नहीं था। अब मैं वही थी जो मुझसे पहले कोई और थी। एक दुल्हन जिसने दर्द सहा, जिसने बदला लिया, और जो अब एक नई दुल्हन की तलाश में थी। हर रात मैं अपने घर से बाहर निकलती। मेरी साड़ी से खून टपकता, मेरी चूड़ियां खुद ब खुद खनकती और मेरी हंसी सुनकर लोग कांप जाते थे। अब मेरी तलाश जारी थी, किसी और दुल्हन को मेरी जगह लेने के लिए। शादी वाले दिन विनय बेहोश हो गया था। जब वह होश में आया तो उसे किसी ने बताया कि मैं गायब हो चुकी हूं। पूरा परिवार सदमे में था, लेकिन विनय को पता था कि कुछ बहुत बुरा हुआ था। कुछ दिनों तक उसने मुझे हर जगह ढूंढा, लेकिन फिर एक रात जब वह अपने कमरे में था तो मैंने उसे देखा। वह आईने में अपने चेहरे पर हाथ फेर रहा था और तब अचानक मैंने खुद को उसके पीछे खड़ा पाया। मैं लाल जोड़े में थी, लेकिन अब मैं कोई इंसान नहीं थी। विनय ने मुझे देखा तो उसकी आंखें डर से फैल गईं। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। फिर मैंने अपनी शादी पूरी कर ली। विनय को मैंने अपने साथ ले लिया। अब वह भी उसी दुनिया का हिस्सा था जहां मैं हूं। अब मैं हर शादी में जाती हूं,
किसी भी नई दुल्हन के पीछे जो मुझे दिखती है, मैं उसके सपनों में आने लगती हूँ और जब सही समय आता है तो मैं उसकी जगह ले लेती हूँ। अगर तुमने यह कहानी सुन ली है तो अब मैं तुम्हें भी देख सकती हूँ। रात को जब आईने में खुद को देखना तो ध्यान से देखना, शायद मेरे लाल जोड़े की परछाई तुम्हारे पीछे हो। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। लेकिन याद रखना, जब तुम रात को आईने में खुद को देखोगे तो हो सकता है मैं तुम्हारे पीछे खड़ी मिलूं। इसलिए अगली बार तक संभल कर रहना। और हाँ, शुभ रात्रि, क्योंकि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी।